सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही मेरी? यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, शुरू किया जाए फिर। हेलो, जी सर। यस सर। शुरू किया जाए। यस सर। जी सर। देखिए, आप लोगों ने एपीआर में अभी तक मैनुअल काम करते थे। आज जो मुख्य रूप से ट्रेनिंग में दे रहा हूँ कि आपकी एपीआर के लिए है। एपीआर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, जिसे एपीआर मतलब है कि हम लोग अपनी एपीआर ये समझिए, जो सीआर जिसे आप लोग कहते थे, सीआर भरते थे मैनुअल, वो ऑनलाइन भरी जाएगी। ऑनलाइन कैसे भरी जाएगी? सबसे पहले इसकी भूमिका समझिए कि मैनुअल हम लोग कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने पास में आपको समझाया था कि पास जारी करने के लिए पहले एक ऑफिस होना चाहिए। मैनुअल ऑफिस होता है, लेकिन कंप्यूटर में कैसे ऑफिस बनता है, उसी तरह से पास क्लर्क कैसे बनते हैं। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर आपकी ई एपीआर के लिए है। ई एपीआर में क्या करना है कि कोई कर्मचारी है, सबसे पहले तो वो 4600 है या 1800 है, उसका आप लोग डाटाबेस उसका चेक कर लीजिए ग्रेड पे अपने कंप्यूटर पे एचआरएमएस में। जो सही है तभी आप कोई आगे काम अच्छा कर पाएंगे। गलत है या उसका डिफरेंस है तो समझ लीजिए आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला तो ये जुड़ रहा है ना? जुड़ रहा है, नहीं तो हम जुड़ पा नहीं रहे हैं क्या? ठीक है, ये है। दूसरी बात क्या है कि एपीआर भरने के लिए सब कर्मचारी के पास अपनी आईडी होना आवश्यक है। जो कंप्यूटर नहीं चला पाता है उसको आप लोग ट्रेन करिए, उनको समझाइए। ठीक है, वो मोबाइल पे है, मोबाइल पे करवाइए, उनकी अपनी आईडी मालूम होनी चाहिए। इस तरह से पीएफ के लिए आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पास के लिए काम करें, उसी आईडी के लिए पावर दी जाएगी, कोई अलग से नहीं। ठीक है, एपीआर भरने के लिए सबसे पहले जैसे आप लोग मैनुअल काम करते थे, जो आपका सर्विस क्लर्क या डीलिंग क्लर्क जिसे कहते थे, डीलिंग क्लर्क के पास क्या रहती थी एपीआर। वो आप लोगों को एपीआर उसको भर के देते थे कि आप लोग जो है उसमें यदि 1800 का कर्मचारी है तो उसका सुपरवाइजर भर देता था, 4200 है तो 4200 वाला अपना सेल्फ असेसमेंट भर के उसको अपने ऑफिसर के सुपरवाइजर के थ्रू भेजते थे। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। इसके लिए मैं आपको फिर दोबारा याद दिला रहा हूं कि आपको एचआरएमएस में कर्मचारी का डाटा चेक करना है, सही है या गलत है। यदि गलत होगा तो आपकी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, कोई मतलब नहीं है। फिर जब आप लोग देखिए, जो डीलिंग क्लर्क है वो एक बार अपनी आईडी ओपन कर ले एचआरएमएस में। जब आईडी ओपन करेंगे तो एपीआर में जाएंगे। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आप अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसको चेक करना चाहे चेक करते रहिए।
एपीआर में जाएंगे, एपीआर में नीचे पर्सनल डाटा लिखा हुआ होगा, जो डीसी होगा उसी के आईडी में शो करेगा, दूसरी के आईडी में शो नहीं करेगा पर्सनल डाटा। जब पर्सनल डाटा में जाएंगे आप तो वहां पर एक एक कर्मचारी का आपको एचआरएमएस आईडी किसी एक का फिट करना पड़ेगा जिसका आप असाइन है आपके अंडर में। यदि असाइन नहीं है तो आप उसका पर्सनल डाटा फिट नहीं कर सकते हैं। जब आप असाइन कर्मचारी का पर्सनल डाटा ओपन करेंगे, जैसे मैं पहले भी आपको ट्रेनिंग में बताया था, इसमें पूरा उसका डिटेल आ जाएगा, उसका नाम क्या है, एचआरएमएस आईडी क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, कब से काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो आपको क्या करना है, जो शुरुआत जो सर्विस डीलिंग क्लर्क है, जिसे हम लोग नॉर्मल एचआरएमएस में डीसी बोलते हैं, उसको क्या करना है कि पर्सनल डाटा में जाके सबसे पहले उसका नाम और उसका जो डिजिग्नेशन है पूरा चेक करना है। चेक करने के बाद उसका जो डिपार्टमेंट है, यदि डिपार्टमेंट गलत है, मान लीजिए कोई कर्मचारी आपका है, हो सकता है कि उसका एक्चुअल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग हो, लेकिन वो म्यूचुअल ट्रांसफर लेके आया हो, या गलती से उसका डिपार्टमेंट पर्सनल फील्ड हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो आपको वह डिपार्टमेंट सही करना है। यदि आप डिपार्टमेंट सही नहीं करेंगे तो जो आपकी रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट आपकी सही नहीं बन पाएगी। और आप देखिए, इसमें अभी एक और प्रावधान कर दिया गया है कि जो आपके क्लर्क हैं, ये जो मतलब कहने का डिपार्टमेंटल क्लर्क एपीआर के लिए उनको उसी डिपार्टमेंट का ही शो करेगा। मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है और गलती से किसी आपके कर्मचारी का डिपार्टमेंट मैकेनिकल लिखा हुआ है, तो आप उसका डाटा नहीं भर सकते हैं, आपका शो ही नहीं करेगा, आप डिसाइन ही नहीं कर पाएंगे, आप हायरार्की नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो आपका सर्विस डीलिंग क्लर्क है, नॉर्मल भाषा में डीसी बोले, डीसी डिपार्टमेंट उसका सही करेगा और जो भी सही कर सकता है उसमें एडिटेबल है उसको सही करेगा। और जो स्टार मार्क्स लगे हैं, एस्ट्रिक जिसे कहते हैं, लाल रंग से स्टार लगा होगा, उसको कंपलसरी है भरना। ठीक है, भरने के बाद जब आप उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद वो एक मैसेज चला जाएगा कर्मचारी के पास कि आपका पर्सनल डाटा सेव हो गया है, अब आप असेसमेंट अपना खुद कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जो कर्मचारी है वो अपना एचआरएमएस आईडी ओपन करेगा, एपीआर में जाएगा, सेल्फ असेसमेंट उसके पास ऑप्शन रहेगा, उसको ओपन करके अपना पूरा डिटेल भरेगा कि मैंने किस साल में क्या काम किया, मैंने कितना अचीवमेंट किया। जैसे आप लोग फिजिकल करते थे, सेम से वही कंप्यूटर पे आपको करना है। जब आप अपना डाटा फिल कर लेंगे, जैसे कि आप लोग 4200 के कर्मचारी हैं, आपने डाटा फिल कर लिया, फिल करने के बाद सेव किए, सेव करने के बाद किसके पास आगे जाता था, आपके सुपरवाइजर के पास। ठीक है, सुपरवाइजर के बाद ऑफिसर के पास, ऑफिसर के बाद और आगे ऑफिसर के पास। यानी ये स्टेज आपकी बनी है। ये स्टेज मैनुअल तो आपको पता है, लेकिन कंप्यूटराइज या कंप्यूटर में या एचआरएमएस में आपको बनानी है। ये जो बनानी है यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपका एक रास्ता बन जाएगा, आपका एक तरीका बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल जैसे प्रक्रिया चल रही वैसे ही प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, आज इसीलिए मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आपको हायरार्की कैसे बनानी है, कैसे जो सेट है, कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी सर्विस जो एपीआर है किसके होते हुए किसके पास जाएगी, उसको बोलते हैं एपीआर हायरार्की सेट बनाना। आज वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आप लोग देखते रहिए। पहले उसकी डिलीट ना तो जाइए, आ जाएगा एक तो दाल लगा दो और इसको एक तरफ इसीलिए मैंने बोलने की
देखिए ये डीलिंग क्लर्क का है। सबसे पहले तो आपको कोई भी काम रहेगा, आप चेंज रोड जरूर चेक कर लीजिएगा कौन सा चेंज रोड क्या है। एपीआर पे गए हम, एपीआर में देखिए डीसी नहीं है, इसके पास डीसी की पावर नहीं है। देखिए चेंज रोड में एडिट 3 है, डीसी की पावर नहीं है। तो हम जब डीसी की पावर नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर्सनल डाटा है शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले डीसी की कोई डीलिंग क्लर्क की आईडी बताइए। कोई आपको होगा ना जिसके पास सर्विस कार्ड हो। हाँ, किसी के पास भी शीश राम, आपके इंजीनियरिंग ट्रैक में शीश राम वहीं पे कोई है जो डीलिंग क्लर्क है ना आपके पास? सर मेरा देखिए। हाँ लिखिए। हाँ बोलिए। BMR AMP सर। BMR एक काम करो, व्हाट्सएप कर दो। जी सर कर रहा हूँ। बैटरी बढ़िया। नहीं हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं आई पास इसमें लेट हो, पहले आई पास में हाँ तो पहले से अब नहीं पासवर्ड गलत भाई, तो दूसरे अपने स्टाफ आप लोग सुनाई दे रहा है? सर बोले सर। जी सर सुनाई दे रहा है। व्हाट्सएप करिए। ठीक है सर, आईपास ग्रुप में व्हाट्सएप कर रहा हूँ फिर से। तुरंत जो है आईपास को नहीं, मेरे पर्सनल ग्रुप पे मैंने भेजा है। हाँ ठीक, मैसेज गलत है। सर इस्माइल JEET @1981 तो है। बुला लीजिए ना भेज दिया सर। मजा नहीं आती ऐसे ना, इधर रिपीट कर दो। क्योंकि जब तक डाटा आप लोग लाइव नहीं देखेंगे तब तक आप लोग आनंद नहीं आएगा। अजीत जी। जी सर। हाँ आपके पास जो स्टाफ होगा उसका एक दो नाम चलिए मैं देख लूंगा यहाँ जी पे पास पता है। जी सर। ओटीपी व्हाट्सएप कर दीजिए। जी सर कर रहा हूँ। चौंतीस 095। हाँ चलिए ठीक है। हेलो हो गया, चलिए
आप लोग देख रहे हैं? देख रहा हूँ सर। देखिए देखिए यहाँ पे डीसी रोल क्या है, डीसी है, ठीक है। अब यहाँ पे एपीआर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए पर्सनल डाटा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। पर्सनल डाटा, राइट सर, राइट। पर्सनल डाटा में जैसे मैंने क्लिक किया, एचआर में आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज बिल्कुल जीरो है यार थोड़ी खरखराहट है मगर आ रही है सर आवाज। सर, आवाज नहीं आ रही है। तो मैं रुको दोबारा चेक कर लेता हूं। आवाज मेरी अपने स्पीकर को, आप स्पीकर कर लीजिए, स्पीकर ऑन कर। सर आवाज क्लियर नहीं है। 2 मिनट में और क्लियर। इंग्रेज को बुला देते। कोई बात नहीं, इसमें कर लो। जी बोलिए। एम्प्लॉय आईडी के बाद आवाज में कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या सर? आवाज आई? हेलो, यस सर, आ रही है सर। आ रही है ना? जी सर। यस सर। ओके, देखिए इसमें क्या है कि आप एचआर में साइड यदि नहीं पता है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय मास्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपका डाटा एंट्री समरी है। सर आवाज बहुत स्लो है। तो ये मैंने तो अपने हिसाब से देखिए बोल रहा हूँ, माइक लगा के सब कुछ। पहले अच्छी आ रही थी शुरुआत में। नहीं अभी आ रही है सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर, आवाज आ रही है, अच्छी आ रही है। उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई। उनके मोबाइल में दिक्कत है सर। आवाज आ रही है ना? आपकी वॉइस यहाँ तक पहुँच रही है, सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आप किसी का भी, आपके यहाँ जो मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, इसका आप क्या करेंगे, इसको डाटाबेस डाउनलोड कर लीजिएगा इस तरह से। आपकी आवाज नहीं जा रही थी, आप म्यूट कर और दीजिए। कॉपी कर लीजिएगा। एपीआर में गए आप, पर्सनल डाटा पे गए, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। लिस्ट रखो, ये आपको दिख रहा है अब? हेलो, आवाज आ रही है? छोटा है? हाँ मेरे यहाँ तो पूरा फुल है, मेरा फुल है भाई। कितना दिखाई देगा? क्या करूँ, दोबारा शेयर करूँ? दिखाई पड़ रहा है? अच्छा क्लियर है, तो आपके सेटिंग तो गड़बड़ है, यहाँ बगल में चल रहा है सही, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यदि गलत है तो आप सही कर लीजिएगा, नाम में गलत है तो सही कर लीजिएगा। इसका मास्टर डाटा से कोई लेना देना नहीं है वर्तमान में। हाँ, मनीष सर इसलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सही करेंगे तो कोई दिक्कत अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। डेट ऑफ, जहाँ डिपार्टमेंट आपको सही करवाता है, आप सब लोग जो डिपार्टमेंट है ये सही कर लीजिएगा। कभी कर्मचारी आपके ऐसे भी होंगे जिनका कि डिपार्टमेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पर्सनल कुछ भी हो सकता है, वो आपको सही करना है। ये इसका कोड है स्टेशन का, ये आपको सही करना है। यदि गलत है तो जो वर्तमान स्टेशन है उसका वो आपको ठीक कर देना है। पे लेवल उस हिसाब से क्लिक करना, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सही करना है, और डेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट ग्रेड ये आपको यहाँ पे फीड करना है, वो कब से इस डेट को। देखिए ये ट्रैकमैन 2 है या 4 है? ये बंद करा। ट्रैकमैन 2 है। इसके बाद इसको हम फीड कर दें, ये कब से काम कर रहा है कर्मचारी? और करो। हेलो, हाँ सर। अजीत जी, कोई ऐसा कर्मचारी का नाम बताइए जो आपके पास बैठा हो, ठीक है। इससे क्या है कि हम तुरंत उसको जो है आईडी करके आपको सामने दिखा दे कि आपको क्या करना है, कैसे करना और ज्यादा है। ठीक है सर, है स्टाफ है हमारे पास। हाँ हाँ, तो उसी हिसाब से भी थोड़ा सा कर दो। देख लिया आप लोग? आइए आप पे करें। साइन करना है।
बैठ है। हाँ हर तक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी आप लोग सर्च कर लेना, मैं आगे आपको अभी बता रहा हूँ। आपको जो पहला काम क्या है कि पर्सनल डाटा हर कर्मचारी को भरना है। उसके बाद जो सबसे मुख्य काम है वो है आपका क्रिएट हायरार्की सेट करना। ठीक है, हायरार्की का मतलब समझिए कि आपका जो कर्मचारी है वो यदि एपीआर भरेगा तो उस एपीआर किसके पास जाएगी, उसके लिए आपको बनाना है। सबसे पहले आप ईयर्स डिसाइड करेंगे 2020 और 21। रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा, किसी कर्मचारी जो है एक सेट बन रहा है। आप समझिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक सेट है, एक ग्रुप है। उस ग्रुप में को आपको एक ग्रुप बना के उसी अनुसार बाद में एम्प्लॉइयों के साइन करना है। समझ रहे हैं बात को? एक बार हुकारी भर दीजिए आप लोग, ठीक है? जी सर, जी सर। ठीक है, ये अभी कर्मचारी असाइन नहीं हो रहे हैं, एक एक ग्रुप बन रहा है। मान लीजिए आपके यहाँ पे एक अजीत जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं एसएससी मेजा, एसएससी पीवे मेजा रोड। मेजा रोड, ठीक है। एसएससी साहब का वो आईडी बताओ। बता रहा हूँ सर। हाँ, कोई भी ट्रैकमैन है उसका एसएससी करेंगे, जेई करेंगे, रिपोर्टिंग कौन करते हैं? सर पीआईए हमारे एसएससी इंचार्ज साहब हैं, और बाकी ये मिर्जापुर साहब हैं। जो मैनुअल आप लोग करेंगे वही चीज आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे उतारनी है। जो मैनुअल आप लोग करेंगे वही आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे उतारनी है, वही कंप्यूटर पे आपको करना है। ठीक सर जी। आईडी बताइए, एएन साहब की भी आईडी ले लीजिएगा। हाँ सर, ये बता रहा हूँ सर, नोट कर लें सर। YDZ इंचार्ज साहब का YDZETU। क्या इंचार्ज नाम क्या है उनका? सर विकास कुमार। अजीत कुमार और विकास कुमार। YDZETU। ठीक है। रिव्यू ऑफिसर कौन होंगे? अरे मैं इसको बनना क्या बनाया? ऑफिसर भी यही होंगे। डेढ़ बजे तक चलेगा है? हो गया? क्यों? आप लोग देखिए, ये एक सेट बन गया है। सेव नहीं किया होगा। एक सेट हमने बना दिया है। जो एसएससी उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है एडीएम साहब होंगे, और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर डीएम साहब होंगे। ये हमने एक सेट बना दिया है। अब हमने क्या किया, सबमिट करके एक सेट बना। अब इस सेट में कौन कौन से कर्मचारी आएंगे? देखिए ये कहाँ पे है, इसका हमने नाम दे दिया एसएससी सबमिट कर दिया। अब क्या करना है, असाइन एम्प्लॉय हायरार्की सेट करना है। यहाँ जो आपने ग्रुप बनाया था एसएससी पीवे मेजा, इसको करेंगे। और डिपार्टमेंट आपका क्या है, सिविल इंजीनियरिंग। यदि कोई कर्मचारी आपका ऐसा है जिसका डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग नहीं है तो आप यहाँ पे डाटाबेस पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो है ये डाटाबेस सही करवा लीजिएगा। बिल यूनिट कौन सी है आपके? 310। कौन सी? 310 सर, 0310। ओके 310। आप बिल यूनिट से भी सर्च कर सकते हैं, पे लेवल से भी सर्च कर सकते हैं, डिजिग्नेशन से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आर कर दिया है। ठीक है। देखिए आपके पास 252 लोग हैं। जी सर।
ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है आपकी, जो जिसको कि एसएससी साहब रिपोर्ट करेंगे जो कर्मचारी का, और एएन साहब उसको जो है रिव्यू करेंगे, और सीनियर डीएन साहब वो करेंगे। क्या सभी पे ये नियम लागू है या ट्रैकमैन 1 पे लागू है? सभी पे सर सभी पे है, आर्टिजन और ट्रकमैन। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जब आपको कुछ आगे सोचना ही नहीं है तो सीधा आप सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और गो कर दीजिए। यदि सभी पे लागू है यही सेट तो ठीक है, ये आपने गो कर दिया। उनके आदेशानुसार 15 दिन से कम का यात्रा भत्ता ही भेजना है, 15 दिन तक का ही भेजना है, लिखिए। सिलेक्ट है ऑलरेडी, ठीक है। ये कर्मचारी अब आपके असाइन हो गए हैं। अब जैसे ही आप पर्सनल डाटा फीड करेंगे तो कर्मचारी के पास जाएगा, या और उस एसएससी साहब के पास जाएगा जो 1842 से कम है, और फिर एजेंट साहब के पास जाएगा। जैसे कि अधिकारियों का स्पेरो में हम लोग करते हैं, ठीक है, उसी तरह से आप लोगों का नॉन गेस्टेड का एचआरएमएस में होगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई और सेट होगा किसी दूसरे का, वो भी बता दें, उसी हिसाब से आपको करना है। पर्सनल डाटा बोलिए किसका भरना है? अजीत जी, देखिए आप पे ही चल रहा है सब कुछ। हेलो जी सर। हाँ, कोई ऐसा कर्मचारी बताइए जो आपके पास बैठा हो। जी सर, मैंने एंट्री कर रखी है, एम्प्लॉय का व्हाट्सएप किया हूँ आपको। कोई भी एम्प्लॉय ऐसा हो जो आपके पास बैठा हो बगल में, तो उसकी एचआरएमएस आईडी बताइए। यस, डी वी ई बी, हाँ, आर एल ए, ठीक है। सब कुछ सही है इसका, कर्मचारी का। डेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट ग्रेड बताइए। ये कर्मचारी इस ग्रेड में कब से काम कर रहा है? पूछिए अजीत से। अजीत, बोलिए। देखिए आप लोग बताएंगे, क्योंकि देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट शब्द नहीं होता है एचआरएमएस में वर्तमान में, जो भी है सब लाइव है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि गलती हो। ये 4200 से कम के लिए इस प्रकार का फॉर्म है, 4200 से ऊपर होंगे उसके लिए अलग फॉर्म होगा। बात सही, तो ये बताएं ना, किसी एक को बता दें। कोई इसका पहले बता, डेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस अपॉइंटमेंट। हाँ, नंबर दे दिए है, बात करो। हाँ, बात करो, लगा लो फोन। ओके, ठीक है। आप लोग जितने लोग हैं, आप अपने हिसाब से अपनी आईडी ओपन कर लीजिए, और जो प्रॉब्लम हो अभी बाद में आप लोग मुझे बता दीजिएगा। आपको एक सेट बनाना है, जो सर्विस डीलिंग या एपीआर जो डील करते हैं, वो सेट बनेगा। उस सेट के माध्यम से ही वो आगे जो है एम्प्लॉइयों के साइन करेंगे, पहली प्रक्रिया। और ये एम्प्लॉय असाइन होने के लिए पर्सनल डाटा जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉय अपना डाटा भर नहीं सकता है, समझ रहे हैं? तो पर्सनल डाटा जब तक नहीं होगा तब तक असाइनमेंट का कोई काम नहीं है, और असाइनमेंट होने के बाद यदि आपने पर्सनल डाटा नहीं भरा तब भी कोई काम नहीं होगा। सर मेरा अपडेट नहीं किया गया अभी तक के चार में। हाँ, हाँ बोलिए। अजीत बोलो भाई। हेलो, अजीत, हाँ सर आवाज चली जा रही है। मेरी आवाज जा रही है? अब आ रही है सर। अरे तो कोई दूसरा ना हो तो कोई जरूरी नहीं इसी कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी का आप बताइए। देखिए
मेरा उद्देश्य ये है कि आपको लाइव में दिखा सकूं कि क्या करना है आपको, सर और गलत आपने भर दिया तो इसमें दोबारा फिट होने के चांसेस कम है, एडिट के चांसेस थोड़ा दिक्कत पड़े, इसलिए आप जो भी काम करवाइए इसमें लाइव और सही काम करवाइए। सर एपीआई भेज रहा हूँ आपको। हेलो डेट ऑफ कॉन्टिन्यूस अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड पे बताइए। बता रहा हूँ सर, व्हाट्सएप कर रहा हूँ तुरंत। हाँ व्हाट्सएप पर कोई जिसकी ओपन के कोई ऐसा कर्मचारी है उस हिसाब से बताइए, ताकि हम आपको सामने दिखा सके। जरूरी नहीं कि अजीत, कोई दूसरा भी कर्मचारी ऐसा हो वो भी बता सकता है, कि दूसरे को बता दीजिए। कोई जो देखिए मृत्युंजय से बात कर लीजिए, मृत्युंजय वहाँ पे एक्सपर्ट है, ठीक है। हाँ इनके पास अनुराग का है, अनुराग आपके पास है, देख लेते हैं। कोई बात मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, इसीलिए मैंने कहा ना डाटाबेस आप डाउनलोड करिए तभी हो पाएगा। अनुराग सिंह 209833 यहाँ भी अनुराग सिंह था, ठीक है। मेजा देखिए, चलिए डेट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, स्पीकर ओपन कर लो। हाँ उसके बाद डेट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, इस ग्रेड में कब से काम कर रहा है वो, तो ये चलिए परमानेंट। कंप्यूटर में आप बता देगा क्या सही है क्या नहीं है, जरूरत हो तो, नहीं तो सबमिट करिए। यस ओटीपी आए, हाँ कोई ओटीपी गया होगा अजीत के पास। हाँ कोई बात, अजीत से बोलो कि ओटीपी आया होगा। देखिए जहां जहां स्टार लगा हुआ है वही कंपलसरी है, स्टार नहीं लगा है कंपलसरी नहीं है, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओटीपी पूछ लो उससे। ओके अजीत बताइए भाई, भेज दिया? ओटीपी अनुराग की ओटीपी दे रहा हूँ सर आपको। हाँ ठीक है व्हाट्सएप करना। चल रही तो टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, भी आएगा ओटीपी। हो सकता मोबाइल पे ही लॉगिन किया हो तो उसमें कोई दिक्कत आ जाती है। किसके पास लगाए हैं? अलीगढ़, हाँ अलीगढ़ में, चलिए बस अलीगढ़ में करता हूँ। आ जाए तो बता दीजिएगा, मैं भी, क्योंकि मृत्युंजय जो है सबसे, हाँ हाँ चलिए फिर कर दीजिए। इधर आइए सामने, आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम हर उसके लिए एक सेट बनाएंगे, उस सेट के माध्यम से या उस सेट में किन किन कर्मचारियों को असाइन करना है वो आपको असाइन करना है। जो कि देखिए इंजीनियरिंग के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आपको असाइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है आपके लिए। ये दिक्कत क्या है कि हम लोगों के लिए है
ठीक है, ये हम लोगों के लिए है या 4200 के लिए है, जहाँ पे अलग अलग जो है माध्यम है, एक ही कर्मचारी के लिए अलग अलग। कहीं कहीं ऐसा है कि उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है 90 दिन के बाद बदल गए हैं, तो वहाँ पे आपको 2 दिन रिपोर्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं। ये आपको सेट करना है, चेक करना है। देखिए गलत हो जी। हाँ, अब आप लोग तब तक पूछ लीजिए क्या है, तब तक लॉगिन हो रहा है। किस ओटीपी भेज दिया हूँ सर। ओटीपी आ गया आपके पास? हाँ 63705। भैया इस पे मत करो, लाइव चल रहा है या रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। कभी भी इस तरह से आप लोग जो है पत्राचार वैसे ही करो, ठीक है। यहाँ पे किसी की नियत का कोई भरोसा नहीं है, ये पहले मैं बोल रहा हूँ। ओके, देखिए ये सौरभ कुमार झा, देखिए डीसी नहीं है ये, इसके पास पावर नहीं है डीसी की। देखिए आपको हमें पहले डीलिंग क्लर्क चाहिए, फिर इसकी चाहिए। देखिए इनके इस एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय पर रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, व्यू एपीआर दिखा रहा है, ठीक है। ये कोई इसकी एपीआर आप होगे तो यहाँ देखिए दिख रही है, देखिए सौर आप लोगों को दिख गए ना। व्यू एपीआर में जाएंगे, देखिए व्यू एपीआर में गए, कर्मचारी के किस वर्ष की एपीआर है उस वहां सेलेक्ट किया और उसका एपीआर देखिए आ गई। ये देखिए मतलब कर्मचारी को अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, उसके एपीआर अपने पास दिखाई दिया। मैं लॉग आउट करता हूँ दोबारा, आ जाओ इधर फिट करो दोबारा फिर से सेम। पहले डीलिंग क्लर्क जो सर्विस रिगार्ड एचआर में तो डाटा फिट कर रहा है, उसको डीलिंग क्लर्क बोलते हैं, पुरानी वाली दोनों लोग। हाँ नई वाली नहीं, चलिए हम देखते। हाँ ठीक है, हाँ 2 मिनट रुकिए, एक इम्प्लाई करोगे, रुक 2 मिनट। हाँ कंट्रोल सी रुके रहने। हाँ 1 घंटे की 12 थे। कंट्रोल भी देखिए, स्टार नहीं लगा ना, स्टार नहीं लगा तो आपको जरूरत नहीं है, यदि स्टार लगा है तभी आपको भरने की जरूरत है। मतलब आप लेकिन डिपार्टमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, यदि आप डिपार्टमेंट नहीं चेक करेंगे गलत होगा तो आपको डाटा नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप फिट करना चाहें, जो नॉर्मल फिट करते हैं आप फिट कर दीजिएगा। गलत है भाई। अजीत जी, अजीत सर बताएं सर। ओटीपी गलत है सर 1 मिनट दे रहा हूँ। सब आपको दिख रहा है, मोबाइल से ही कर रहा हूँ सर, दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। इसको भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, गलत है।
नहीं इसी से है ये सब चीज। बॉक्स सिस्टम पे लगा है देखो। मैंने कल ही बता दिया। अजय नहीं हो पा रहा है। क्या बोल रहा है? ठीक है, अनुराग के पास तो एक मैसेज आया होगा। हेलो अजी, भेज दिया हूँ सर, भेज दिया हूँ। हाँ वो ठीक है, हो गया है। मैं कह रहा हूँ अजी उसके पास एक अनुराग का मैसेज आया होगा कि आपके APR असाइन हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब ये प्रक्रिया आप कर लेंगे तभी कर्मचारी जो है अपना APR भर पाएगा। ठीक है, अब देखिए 83 है, इनके पास 83 की पावर है। APR आप लोग अपलोड कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताइए क्या नहीं समझ। पहले क्रिएट आपको जो बनाना है, कई लोग जुड़े हैं उसमें। पहले एक तो छोड़ा। हेलो अजीत कुमार सिंह का खुला है, सही नहीं अभी तक हेलो, हाँ बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ नहीं आ रहा पहले पूछिए। हेलो हाँ बोलिए। यार अपलोडिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, टाइमलेस में भी प्रॉब्लम आ रही है अपलोडिंग में। मैं आपको सेट करने में आपको कोई दिक्कत पड़ रही है भाई? बंद करो, डेल को बंद करो, माइक ऑफ करो डेल का। करके म्यूट कर दिया ना मैं, बात कर। हेलो, किसी को कोई समस्या है वो बताए मुझे। सर नेटवर्क की समस्या है। नेटवर्क देखिए, जो मेरे बस में नहीं उसको नहीं बोल पाऊंगा। आपको हायरार्की सेट करने में, ठीक है, या उसमें नहीं समझ में आ रहा है हायरार्की क्या होती है, वो नहीं समझ में आ रहा है आपको। APR अपलोड करना है, वो नहीं हो पा रही है। हेलो बोलिए सर, एक अपलोड किया वो दिखा नहीं रहा। लेटेस्ट जो 500 है वही दिखाएगा। आप उस कर्मचारी के लॉगिन ID करिए, वहाँ पे व्यू APR पे जाइए, वो कर्मचारी का उसको दिख जाएगा। नहीं सर, ये 19 से 20 वाला नहीं दिखा रहा सिर्फ। नहीं है तो उसको दोबारा अपलोड कर दीजिए। सर 3 बार कर चुके हैं सर, उसकी ID पर नहीं दिखा रहा कर्मचारी की। ID में नहीं दिख रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा उसको। जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। कर्मचारी की ID सर, कर्मचारी का ID मतलब एक बार शेयर कर देना, ये साथ में बैठ के देख लेंगे हम। ठीक है, और बोलिए। और बोलिए, जो आपको समस्या आपकी है, जो आपको काम करना है, आपको मैंने बोला आपको हायरार्की सेट कर बनानी है, आपको APR अपलोड करना है, आपको डिपार्टमेंट सही करना है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी समस्या हो जो आप न समझ में आ रही हो, और आपको क्योंकि देखिए DRS का इंस्ट्रक्शन है कि 26 तारीख तक APR की मैपिंग होनी चाहिए। मैपिंग का मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ सेट बनाना है, सेट बना लीजिए और कर्मचारी को साइन कर दीजिए। वही मैपिंग है APR के मामले में। हाँ सर एक चीज पूछना था, अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। जैसे हमारे मृत्युंजय सर है, ये APR क्लर्क हैं, इनको AD3 और PIA, PC और VA चारों बना रखे हैं। हाँ ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो 6-7 पावर है। ठीक है, बस यही जानकारी थी। उसे रोल स्विच करना पड़ेगा। जी जी
ठीक है सर जैसे हम सारे एपीआर अपलोड कर रहे हैं, उसको 3-4 दिन का एपीआर हम देखने के लिए कैसे देखेंगे? अभी देखिए वर्तमान में सिर्फ लेटेस्ट 500 की परमिशन है, आप लोग अपलोड करते रहिए और कर्मचारी से बोलिए वो अपना डाटा चेक करते रहें, और जैसे ही परमिशन बढ़ेगी हम आपको तुरंत बता देंगे। ठीक है सर एक चीज बताइए सर, कर्मचारियों से बता सर जैसे हम लोग जो 500 दिखेगी नहीं दिख रही है, बाद में जैसे भी हो आप बताइएगा, मैं दिखा नहीं उनके टेक्निकल फॉल्ट है। हाँ वो भी लोड ज्यादा ना तो सिस्टम पे, इसलिए वो रखता है, तो लोड बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ आ जाएगा, सब आएगा। एम्प्लॉय लॉग इन करेगा, एम्प्लॉय को चेक अपना व्यू किया पे जाएगा। हाँ दिख रही है। हेलो सर। हाँ 2 मिनट होल्ड करना। कोई कर्मचारी है जिसका देख सकते हैं आप, तुरंत देखिए। कोई कर्मचारी इसमें कौन है? बोलिए। प्रभात का किसका भरो? आप इसमें भरो, अपना बताओ किसका डाटा ओपन करो। बोलो। हाँ कंट्रोल F करो। हाँ लाल बहादुर। हाँ कोई बात नहीं, लाल और नहीं है लाल बहादुर गुप्ता का। दूसरा कोई नहीं भाई लाल। और दूसरा देखो नहीं है आप में है नहीं ऐसा है। ओके अच्छा टाइप करिए वीडियो जैसे हमने आपका डाटा स्लो है ना काफी ज्यादा। देखिए मेरा भी नहीं करके अब मैं क्या करूं, यहाँ भी पर टाइप करूं, आ गया कंट्रोल C। कंट्रोल V। हेलो। हाँ सर एक चीज बताइए, जो हम लोग एपीआई अपलोड कर रहे हैं कर्मचारी का, हाँ वो सर कर्मचारी के आईडी में तो दिखा रहा है। हाँ सर डीलिंग क्लर्क और पीआईए की आईडी में क्यों नहीं दिखा रहा सर? अभी देखिए लोड ज्यादा है इसलिए सिस्टम पे रुका हुआ है, ज्यादा नहीं करना है और कोई बात नहीं है, लेकिन वो सिस्टम में है ऑलरेडी। ठीक है हाँ सर, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर। हाँ अभी जैसे सिस्टम हो जाएगा तभी आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू सर। कंट्रोल करना। और आप लोग जो है जो भी डाटा है भाई उसको आप लोग जल्दी फीड करिए, एक्सेप्ट करिए, तभी आपका काम होगा आगे। ठीक है देख रहे हैं आपको डिपार्टमेंट आपको सही करना है, सब कुछ है ये आप चेक कर। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, डेट ऑफ कंटिन्यूअस अपॉइंटमेंट टू द प्रेजेंट डेट पे। देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, अभी तक आप जो देखते तो वहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ क्योंकि 42 है ना इसलिए। ठीक है जो भी 42 अबव है ना, ठीक है ये परमानेंट किए यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं इस ग्रेड पे में। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके मैं कर देता हूँ, मैं होल्ड करना भाई। हो गए स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ सर वनली ऑडियो मोड दिख रहा है। नहीं अब दिखा नहीं आगे थोड़ा स्लो होगा आपका इसीलिए। हाँ डेट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस अपॉइंटमेंट सर मेरे में तो ऑडियो वनली मोड दिखा रहा है। आप और दूसरे में आइटम देख लीजिए। अब आप इसमें फीड करना चाहे कोई एग्जामिनेशन पास किए हैं नहीं किए हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप यहाँ से उस डाटा फीड कर सकते हैं। करने के बाद आप जो है उनको सबमिट करेंगे, लेकिन आप डिपार्टमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा ठीक है या नहीं है। यदि सिविल इंजीनियरिंग नहीं होगा डिपार्टमेंट गलत होगा
तो जो इनकी जो आईडी बनी होगी वहां पे दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप लोगों को जो है कल चिट्ठी इसीलिए दी गई, आपको डिपार्टमेंट सबको सही करना, और जो रिपोर्ट बनेगी रिपोर्ट इसी डिपार्टमेंट के आधार पर बनेगी ना। मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिकल वाली रिपोर्ट में दिखाई देगी, डाटा तो यही उठाएगा ना, पिकअप करेगा। ठीक है, ये हमने सबमिट कर दिया, ओटीपी आपके पास आया होगा, ओटीपी। इनसे बात करना चाहो तो बात कर लो। सर आपका वीडियो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें इसके लिए? स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, मेरा चेहरा क्या करेंगे? सर स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही है, बस केवल मुझे दिखाई दे रहा है ऑडियो ओनली मोड। नहीं तो आपके यहाँ जो है ना नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, या आपकी जो बैटरी है इसलिए वो ऑडियो मोड पे आ गया है आपका मोबाइल। और स्लाइड करेंगे ना तो उसमें ऑडियो वीडियो दोनों दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इनसे बात कर लेंगे जवाब देने से, उनके पास जो है पूरा डाटा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना ही करना है। उसके बाद जो भी है जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे फोन करके पूछ लेगा, या हमारी जो टीम है उनसे कर लेंगे, सब समझा दिया जाएगा। डाल दीजिएगा सर। हाँ डाल दीजिएगा सर। इसको डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए, कोई किसी को समस्या कोई डाल दीजिएगा। हाँ बोलिए भाई, आवाज थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कट रही है। हाँ बोलिए। देखिए अब आपको ये एपीआर सिर्फ आज मैंने एपीआर पे दिया है, उसके अलावा पीएफ भी आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कंप्लीट। एपीआर जो एम्प्लॉय मास्टर बहुत आप लोगों का पेंडिंग है, आप हर स्टेज पे चेक कर लीजिए। जैसे मैं इन्हीं को बता रहा हूँ सबका। देखिए ये वीआर है, यू स्क्रीन शेयर है ना, दिख रही है सब ना स्क्रीन? हाँ दिख रही है ना? स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा। अच्छा सब में नहीं आ रहे हो, आपका सिस्टम में स्लो होगा, मैंने आपको बोला। ठीक है, आप जब भी इसको डाटाबेस अपना डाउनलोड करेंगे डाटा एंट्री पे, आप देखिए यहाँ पे VR AR इस तरह का लिखा हुआ है। देखिए जहां जहां भी इस तरह की चीजें लिखी वो आपको रिटर्न है, वो आपका डाटा सही करना है आपको। ठीक है, देखिए इनका एक भी पेंडिंग नहीं है। क्यों पेंडिंग नहीं? क्योंकि ये फैमिली टाइप जो है सबमिट उसमें नहीं है डाटाबेस में, मतलब जो है कैलकुलेशन में, इसलिए। लेकिन करना तो आपको है ही। हम दूसरे एम्प्लॉय के लेके चलते हैं। जैसे देखिए इनका क्या नाम है, अजीत का, इधर के अलावा इनका भी कोई काम पेंडिंग नहीं है, सब ए होना। आप लोगों का जितना भी डाटाबेस है जो आप चेक करेंगे, यहाँ तक कि फैमिली टैब भी सबकी ए होनी चाहिए। यदि आप फैमिली टैब ए नहीं हो गए तो आप जो है सर्विस क्या नाम है पास नहीं इशू कर पाएंगे। इससे ये पता चल रहा है कि इस डिपार्टमेंट में या इस सेक्शन में पास नहीं हो रहा है इशू ऑनलाइन, क्योंकि जो फैमिली टैब ही एक्सेप्ट नहीं है तो इसका मतलब कि पास नहीं इशू हो रहा है। देखिए इससे पता चल रहा है ना, इन्होंने एक भी काम नहीं किया फैमिली टैब पे। हाँ कोई काम नहीं किया है, नहीं दूसरा। ठीक है ना अजीत? ठीक है, आप लोग इसको फैमिली टैब एक्सेप्ट करवाइए डाटा, तभी HR की पास आप लोग इशू कर पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे? बहुत से एम्प्लॉय नहीं भेज पा रहे हैं सर। हाँ नहीं तो एम्प्लॉय नहीं भेज पा रहे हैं तो एम्प्लॉय को बुलाइए, पकड़िए, बैठाइए, काम तो करना ही है ना सब लोगों को। ठीक है, और उसके अलावा हमें और काम करना है सेटलमेंट का। आज मैं थोड़ा सा सिर्फ समरी बताऊंगा, सेटलमेंट का ज्यादा नहीं बताऊंगा। आपके यहाँ जो कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले हैं उनकी 6 महीने की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ये देखिए, जैसे आप देखिए 31/7/21 को रिटायर्ड होने वाले हैं, वो करेंगे। इनका पूरा डिटेल आ गया, आप इनका फिट कर दीजिए। ये पूरा डिटेल आ जाएगा इनका, HR में से ही होगा, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके अलावा ये गिरजा शंकर हैं, इनका WLI कौन है, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये आपको फीड करना है, रिलेशन बनाना है। सेटलमेंट वाला धीरे धीरे अपने WLI से पूछिए कौन कौन है WLI, उसके साथ रिलेशन। इस मतलब WLI फिर आपका सेटलमेंट क्लर्क कौन है, उसका भी रिलेशन बनाना है। सेटलमेंट का सुपरवाइजर कौन है वो आपको करना है। सर आपकी आवाज सुपरवाइजर कौन है, इनके ऑफिसर कौन है। आवाज आई है बढ़ी? हेलो, हाँ सर अभी आ रही, क्लियर आवाज आ गई बढ़ी? जी सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, कहने का मतलब है ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में एचआरएमएस से ही करनी है, इसलिए आप लोग तैयारी करिए, ऑफिस ऑर्डर की भी, पास की, सब कुछ धीरे धीरे एक एक पे आप लोग जरूरत पड़े तो सब ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन आज मैंने आपको स्पेशल एपीआर पे मैंने ट्रेनिंग दिया है। एपीआर जिसके न समझ में आ रही हो वो अभी भी पूछ ले, कोई दिक्कत हो, उसको हायरार्की सेट करने में कोई दिक्कत हो, एम्प्लॉय को असाइन करने में कोई दिक्कत हो, सबसे पहले 2 ही काम है। जब 2 काम हो जाएंगे कि एम्प्लॉय अपनी लॉगिन करेंगे, उसको खुद अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। सर एपीआर के लिए एक बार जरा सा फिर से इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मैं थोड़ा, मेरा नेट स्लो चल रहा था सर, लेट में ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, देखिए अब लास्ट में मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि जो सर्विस रिकॉर्ड का जो होल्डर है, जिसके यहाँ पे रोल लिखा हुआ है डीसी, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी, उसके पास ही ये पावर है पर्सनल डाटा की, दूसरे के पास नहीं है। सबसे पहला तो ये समझिए। पर्सनल डाटा पे आप गए, यहाँ पे ओपन हो जाने दीजिए। एपीआर में गए, पर्सनल डाटा पे, यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, उसका अपने डाटाबेस चेक कर लिए, और आपको यहाँ पर क्या देखिए, आपने सबमिट कर दिया, अभी डाटा जो है ब्लॉक हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला कि सोच समझ के एक बार काम करना। इसमें जो है सामने लाइव है और परमानेंट है, रिटर्न नहीं है। कुछ इसमें टेक्निकल है, वो धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी नहीं, इसलिए सोच समझ के कदम रखना। ठीक है, ये आपको भरना है। क्या क्या भरना है, देखिए आपके यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है ही, इंजीनियरिंग में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समस्या है वो पर्सनल में है। डेट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस आपको इसमें दिखाई नहीं पड़ता, स्टार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आपको टाइप ऑफ ऑफिसर में परमानेंट हो तो ठीक है, नहीं है तो भी आप लोग जो है सबमिट कर दीजिएगा, यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है तो। ठीक है, जब ये डाटा फीड कर देंगे, फिर दूसरा काम क्या है, या आपके पास कोई उन ऑप्शन नहीं है, आपको हम लॉग आउट करते हैं। अजीत की आईडी लॉगिन करना, अजीत की साउंड का हो गया हमारा, साउंड गायब कर दिया था। बैठ जाओ भाई, करवा जो भी है यहाँ पे, मतलब साउंड नहीं आ रही है सर। भाई देखिए, मैं एकदम माइक जो है अपने एकदम उस पे लगाए हूँ, मैं एकदम बोल रहा हूँ। आ रही है सर, आवाज आ रही है जी, आ रही है। ठीक है, इनके पास AD3 है पावर, इसलिए जो है AD3 आप स्विच कर लीजिए। करना कहीं किसी कंडीशन में नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले हायरार्की सेट अपलोड बनाएंगे। हायरार्की का मतलब है कि एक वो प्रक्रिया है, लॉग आउट हो गया, दोबारा लॉगिन कर दो। एक वो प्रक्रिया है जिसमें ये पता चलता है कि उस कर्मचारी का या किसी भी कर्मचारी का मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, उनका उसके ऊपर का रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है। ये एक सेट बना हुआ है। इस सेट में कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, उनको बाद में आपको उन कर्मचारियों को असाइन करना है। ठीक है, जो आपका मुख्य काम क्या करना है आपको, बिल्कुल आपकी कम आ रही है। हाँ आई आवाज। इसको हायरार्की बनानी है 2020 और 21 की। ये एक सेट इनका देखिए ऑलरेडी बन चुका है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। कोई और भी ऐसा होगा उसका आप बना सकते हैं। कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर किसी का अलग हो, रिव्यूइंग ऑफिसर हो अलग हो, एक्सेप्टिंग, आपको इतना ही काम करना है। करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद असाइन एम्प्लॉय सेट जाएंगे। यहाँ पे आपका जो आपने जो सेट बना रखा है, ठीक है, उस सेट पे क्लिक करेंगे। SSC PVA मेजा का एक इन्होंने बना रखा है कि हमारे यहाँ जो मेजा में है, उनका सेट ए फंक्शन या फ्लो चार्ट इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से होगा इसका फ्लो चार्ट। इनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे या उनका नाम क्या है, सेक्शन इंजीनियर आपके विकास जी हैं। उनके ऊपर रिव्यूइंग ऑफिसर है आपके एडीएम साहब, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है राजेश सर। ठीक है, ये एक सेट बन गया है। इस सेट में कितने कर्मचारियों को आना है,
जरूरी नहीं कि आपके पूरी बिलियन के एक ही लोग हों, पूरे आ रहे हों, जितने लोग हों उस सेट में उनको असाइन करना है। हो सकता है एक हो सकता है पूरे हो, ठीक है, जरूरी। तो आपको करने के बाद आपको गो करके यहाँ पे असाइन कर देना है। आपको इतना ही काम करना है। नहीं समझ में आता है तो आप जो है फोन करके पता कर सकते हैं कपिल जी के पास, ठीक है, या आप अपना नोडल जो भी बता देंगे साहब को बोल के उनसे मैं बात कर लूंगा, ठीक है। सबके पास में बात करना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारा जो HRMS सेल है वो आपसे संपर्क कर लेगा। यदि आपको ऐसा कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको बंद करते हैं। आपको कोई समस्या हो तो एक बार आप आखिरी समय तक आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ। सर यूट्यूब पर डाल दीजिएगा। आवाज आपकी नहीं आ रही तो तेज बोलिए। सर बता दीजिए सर। किसी कोई समस्या नहीं है सर? हाँ बोलिए सर करमवीर OS इंजीनियरिंग फतेहपुर। हाँ बोलिए। फाइल में जा करके अपलोड करना है सर, ये पर्सनल डाटा में? देखिए अपलोडिंग जो है आपकी फिजिकल जो आपकी APR है पुरानी वाली 18, 19, 19, 20 इसको अपलोड करना है। और जो नया डाटा आपको है आपको फिजिकल नहीं भरना है APR, आपको प्रिंट कॉपी APR की नहीं मिलेगी, यहीं पे ऑनलाइन आपको APR भरना है। हाँ बेसिक जैसे PF का क्या हुआ है, PF का आप फॉर्म भरते हैं क्या? इस समय मैनुअल नहीं जा रहा है ना, फॉर्म ऑनलाइन है, वैसे ही ये भी ऑनलाइन होगी। ठीक है सर। और वही नेक्स्ट सर, तो मतलब सर करमवीर फतेहपुर। हाँ बोलिए अपलोड करना है। सर मैंने कल APR भरे थे और आज वो कहीं से मैं दिखाई नहीं दे रहे, दोबारा नए सिरे से भरना पड़ रहा है। नए सिरे से आप मत भरिए, एक बार आपने डाटा भर दिया है, आपको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कर्मचारी के ID से लॉगिन करके एक बार चेक करवा लीजिए। अच्छा कर्मचारी की ID में देखें? हाँ उसमें दिखाई देगा। ठीक सर, ओके। हेलो सर बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते सर, मैं कानपुर हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर हमारे जैसे मतलब E-पास जब ले रहे हैं एम्प्लाई, तो उनके जो फैमिली डिक्लेरेशन में जो फैमिली मेंबर है उनका नाम शो हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है सर। देखिए सबसे पहले सबको समझाना है कि फैमिली टैब में एम्प्लाई अपना डाटा सही करवा सकता है, नहीं है तो जो डीलिंग क्लर्क है आपका जो DC है और फैमिली टैब में जाए, कर्मचारी का चेक करे कि उसके जितने फैमिली मेंबर्स हैं उसमें फीड है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि पास और मेडिक पास के लिए यस है या नहीं है। यदि पास के लिए यन दिखाई देगा तो उनका फैमिली डिक्लेरेशन में शो नहीं करेगा। पहली तीसरी बात यह है कि सभी डाटा जो है एक्सेप्ट होने चाहिए, फैमिली टैब आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। यदि एक्सेप्ट नहीं होगा तभी नहीं दिखाई देगा। तो सर तीनों चीज आपको चेक करनी है। हाँ उसके अलावा जो आप पास जनरेट करेंगे या फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, कोई कर्मचारी है उसका लड़का जो है 20 साल से ऊपर हो गया है, 21 साल का होने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि उसका डाटा ये जो पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए उसका मार्च में उसका 21 साल पूरे हो रहे हैं, मार्च में 31 मार्च, और आप पास बनवाएंगे 31 मार्च तक की सबकी वैलिडिटी रहेगी, ये ध्यान देना। इसलिए आप जब भी फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करो उसमें वैलिडिटी उसकी जो है वो आप उसी हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। जी सर। सर समझ रहे हैं बात को? हाँ समझ गया सर। और एक समस्या ये नहीं तो पास जो 31 तारीख तक वैलिड रहेगा। मेरे पास कई जो कमेंट्स आ चुके हैं उसमें I-पास वाले ग्रुप में, उसमें मैंने बताया था। इसलिए आप लोग जो भी जिनके बच्चे 20 साल से ऊपर हो गए हैं लड़के, वो ये चीज ध्यान देंगे। हेलो सर, फैमिली टैब आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर ये कह रहा हूँ कि कुछ इशू आ रहा है बच्चों की डेट ऑफ बर्थ का, उसके लिए क्या करें सर? बोलिए भाई, आवाज कट रही है आपकी। बच्चों की डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है सर। करमवीर जी आवाज कट रही है। हेलो सर। सर कह रहा हूँ बच्चों की डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है। सर ये ठीक है, आप लोग कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप शेयर करके बता देना।
हेलो ओके सर। हेलो सर, एक चीज बता व्हाट्सएप दीजिए नंबर तो दे सर। हाँ बोलिए। सर, ये एपीआर आवाज में जो आपकी बहुत पर्सनल धीमी है। डाटा खोलने पे सर ये WhatsApp डेट नंबर ऑफ सर। बर्थ, डिजिग्नेशन और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पे लेवल और एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और कोड, ये सब अगर सही है सर तो बस सबमिट कर देना है सर। तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे, जैसे सबमिट करेंगे कर्मचारी के पास एक एसएमएस आ जाएगा। जी सर। तो और व्हाट्सएप क्या नंबर आप सबमिट करना करेंगे है सर? कर्मचारी के यही पास एक सब चेक एसएमएस आ करना है। जाएगा कि अब आपका एपीआर जो है जनरेट हो गई है। ठीक है, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, लेकिन सही सही, गलत पे एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। ये पहले मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि गलत एपीआर उस पे करेंगे तो यहाँ पे लाइव चल रहा डाटा, डाटा इसमें एडिट नहीं होगा आपका। इसलिए सही से सोच समझ के आप लोग करिएगा। सर डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है सर। हाँ व्हाट्सएप नंबर दें सर। अरे मीटिंग में है यार।
म्यूट में आवाज नहीं जाती है? छोटे को मिथली को मिला दे मतलब छोटा डिस्प्ले ही आ जाए उस पे। फोटो देखना कि वो आना चाहिए अरे फोटो का चक्कर है। हमें आवाज आनी चाहिए कुछ सीखना है तो वो ये आवाज के लिए तो बोला पकड़ा तो है इससे देखो दो लोग कौन डिवाइस जोड़ लिया भाई मूवी देखा नहीं आ रहा है कहाँ गया फोटो में आवाज हुआ है नेट भी हो गया कुछ दिखाई नहीं दे रहा बड़े तो डिवाइस दिखाई आना तो करना आवाज देखो चाहिए था एक बुकलेट बना कर दी तो आना चाहिए बुकलेट भेज दो उसके बाद अपना बना देता है वही नहीं तुम्हारे हमारे सर में बहुत सीरियस हुआ पैसा पैसा लेंगे एक दिन का 100 रुपये 100 रुपये बहुत आगे जाएगा पास में 21 तक के पास मिलेगा 21 ये चाइल्ड का है अच्छा 21 तक के साथ है मेल चाइल्ड में नहीं इसकी माई जैसे कोई बता रहा था कि आगे आप सबके मिलेगा सब हवा हवा चल नेट नेट स्लो अभी आ रहे थे ना बस उस समय आ रहे थे तो फिर कोई छोड़ा खाने तो हुआ ही नहीं छोड़ा खाने लेकिन दिक्कत है 2-3 महीना बहुत दिक्कत 3-4 महीना दिक्कत ज्यादा है
नहीं यार वो ये सब जानते हो, एजी से क्वार्टर में करके, चाहे यहाँ एक क्वार्टर है डेरा में दे के ट्रेनिंग दे देनी चाहिए, समझ रहे हो? एक दिन में नहीं होगा, ज्यादा से ये नहीं लोग सोचते हैं बस करना। देखो ये विजिबिलिटी यहाँ बैठे बताइए, एक बार दो बार तीन, समझ रहे हो? ट्रेनिंग होती थी तो उसमें जानते हो कल्याण कम से कम मतलब घर के मतलब रहता था कि 9 महीने का खड़े होकर क्या समझ में आ रहा, पूरा लेकर उठ के बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पहले तो यही प्रॉब्लम हो जा रही है। कम से कम 15 नुकसान हो गया, पता नहीं क्या वजह लग रहा है, हो गया है रिक्वेस्ट किया सब कुछ पैसा दिया था, क्योंकि घंटाड़ों वालों की बिलिंग सेंटर ये थोड़ा है नेशन है दुआनी को थोड़ा क्या नेट का प्रॉब्लम है, हम लोग पर दे तो सब आता है तो कुछ करके जाता है, थोड़ा सा से थोड़ी चल पाएगा, इतने से काम चल रहा है। डेस्कटॉप पे थोड़ी देर चलता है तो बोले कंपनी सब नीचे थे, बंद कर देना चाहिए, उसके बाद शुरू करना चाहिए, कुछ दिन बंद कर देता है, वह टेंडर खत्म हो गया नहीं होगा तो देखिए अकाउंट तो खराब करता है, चालू करवा दो हम लोग का खाली हम लोग बता देते हैं लोग अकाउंट बंद कहां पर कमवा रुका काम करना बहुत सब लोग आते रहते हैं काम कर रहे हैं, सर ही कह रहे थे वहाँ देखो तो ऑन है ना, हाँ देखिए इसका काम कर फिलहाल तो बंद करो, सब रखवा दो, चीजें कितने की बंद करो। कंप्लेन चालू कंप्लेन हुआ कर लिखा है, आप बोले तो उसका कंप्लेन लिखा है रजिस्टर में, वो काम करेगा तो उसका करेगा, कितना चलाएगा बंद करो उसका मीटिंग है देखो इतना में क्या ये क्या ग्रीन दिखा रहा है और मतलब ये चल रहा है, सिर्फ ये सब चलेगा इतना ये सब है नहीं, तब इतने पहले बहुत थे नेट तो क्या सब ये क्या इनका दिखा रहा है, ये अपना उनके बैठे हुए अपने पता हो ₹100 में ₹25 निकला।
अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया है तो सब जगह अपना लाइन और सही करेंगे। मेरा देखो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा, आप लगाओ, हम सुरक्षा देंगे, हम पुलिस देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं होगा। स्वास्थ्य एग्रीमेंट साइन करती है तब फैक्ट्री लगता है। भोपाल वाला माफी का जो फैक्ट्री लगाया, हरियाणा गवर्नमेंट ने साइन करके एग्रीमेंट किया कि मैं सिक्योरिटी दूंगा, उसको पता है सिक्योरिटी लाइन ऑर्डर का, मुझे थोड़ी लगा देगा उसको। पूरा घर में आ रहा है तो लाने किसी ने खा पिला के साथ दे मार दे लट चालू करो।